पौड़ी विशेष समुदाय के एक युवक ने एक युवती की अश्लील फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करने के मामले में पैठानी बाजार में व्यापार सभा ने आक्रोश जताया है। सभी व्यापारियों ने अपने व्यापारिक प्रतिष्ठानों को बंद कर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने बताया कि थाना पैठानी क्षेत्र के एक युवती की कुछ अश्लील फोटो वीडियो विशेष समुदाय के एक युवक ने फेसबुक अकाउंट से सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए, जिसके कारण युवती बदनामी के डर से घर से भाग गई। थाना पैठानी में युवती की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। बताया जा रहा है कि पुलिस टीम ने सत्यता की जांच कर युवक के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। वहीं मामले में आक्रोश जताते हुए स्थानीय लोगों ने बाजार बंद कर पुलिस तथा प्रशासन से ठोस कार्रवाई की मांग की है। हमारा पहले से ही कहना है कि जो हमारा पहाड़ी प्रदेश है, जिस तरह से यहाँ पे मूल निवास व्यवस्था खत्म करके बाहरी प्रदेश के लोगों को यहाँ पे खुली एंट्री दे दी गई है कि आप रहिए, जमीन खरीदिए, रोजगार पे कब्जा करिए। ये हमारे खिलाफ जो साजिशें हैं वो तो राष्ट्रीय दलों की सरकारें करती आई है, भाजपा और कांग्रेस की। और जिस तरह से एक विशेष धर्म के व्यक्ति का नाम आ रहा है, और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि अगर एक व्यक्ति इस तरह की बात करता है कि लगभग 40 लोग मरचूला में मारे जाते हैं और वो दिवाली का गिफ्ट बनाकर उसको सोशल मीडिया में डालता है। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि पैठानी में भी किसी बच्ची के साथ, किसी महिला के साथ जो है कुछ दुष्कर्म या कुछ गलत होने की शिकायत आ रही है। तो देखिए, ऐसे लोगों के लिए जो है इनका समाज ही इनको सबक सिखा सकता है। पैठानी क्षेत्र के अंतर्गत देर रात्रि में एक हमारे पास सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें एक युवती है जो कि घर से चली गई थी, जिसका ये भी आरोप था कि एक युवक के द्वारा उक्त युवती का कोई फोटो वीडियो सोशल मीडिया पे डाला गया है। इसका संज्ञान लेते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुकदमा पंजीकृत किया और मुकदमा पंजीकृत करने के उपरांत देर रात्रि ही पुलिस के द्वारा टीम्स को रवाना किया गया और रात्रि में ही युवती को कोटद्वार से बरामद कर लिया गया है। और साथ ही साथ जो इस मामले में अभियुक्त है, इसको भी बिजनौर से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत करते हुए आज माननीय न्यायालय में इस अभियुक्त को पेश किया जा रहा है। मेरा आपके माध्यम से समस्त स्थानीय जनता से अनुरोध है कि कृपया कोई भी शांतिपूर्वक माहौल बनाकर रखें। पुलिस ने इसमें तुरंत सूचना आने के उपरांत कुछ चंद घंटों में ही युवती को भी बरामद कर लिया है और युवक को भी इसमें गिरफ्तार कर लिया गया है। रामनगर में ग्राम चोरपानी के समीप एक ई रिक्शा वाहन पलटने से उसमें सवार 6 लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए रामनगर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि घटना के बाद ई रिक्शा चालक मौके से फरार हो गया। इस दुर्घटना में भी ओवरलोडिंग मुख्य वजह रही है। लोगों का कहना है कि ई रिक्शा वाहन में क्षमता से अधिक यात्री बिठाए गए थे। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे समाज सेवी मंजू नेगी ने अस्पताल की स्वास्थ्य सुविधाओं की पोल खोलते हुए कहा कि जब घायल एक मरीज का एक्सरे कराया गया तो वहां मौजूद स्टाफ ने कहा कि हमारे पास एक्सरे की फिल्म उपलब्ध नहीं है, इसलिए आप मोबाइल से फोटो खींच लीजिए। उन्होंने कहा कि एक तरफ रामनगर के जनप्रतिनिधि रामनगर अस्पताल में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का दावा कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर जाकर देखें तो नजारा कुछ और देखने को मिलता है। चोरपानी से दाम वहाँ पे पलटा, उसमें ई रिक्शा इधर से आ रहा था, एक मारुति वैन वाला गया तो वो बहुत स्पीड से था, तो इसने ऐसे करके एक खड्डा भी था, इसने यूं कट मारी ना, उतने में ही पलट गया। हाँ, मैं बैठी, वो हमें छोड़ के, मैं तो कह रही थी भाग रहा, रोको उसको, रोको, किसी ने रोका ही नहीं। अब हम तो वैसे ही बैठे हुए थे, नीचे लेटा रहा। 6 लोग घायल हुए हैं और ई रिक्शा में 4 लोग बिठाए जाते हैं और ओवरलोड की वजह से रिक्शा पलट रखा है। रिक्शा पलटने के बाद जो चालक वाला जो चला रहा था वो वहाँ से भाग गया और सामने से जो गाड़ी आ रही थी उसने देखा भी नहीं, वो भी भाग गया। उन्होंने मरीजों को उठाया नहीं, वहाँ के स्थानीय लोग वहाँ से उठा के इनको हॉस्पिटल में लेके आए। स्थानीय लोग लेके आए तो उनकी जब एक्सरे हो रहा था तो यहाँ के जो एक्सरे कर रहे हैं वो लोग बोल रहे थे कि यहाँ पे वो नहीं है, जिसमें एक्सरे की स्क्रीन आती है वो नहीं है, फिल्म नहीं है। वो कह रहे थे कि इसको आप मोबाइल में खींच लीजिए। और माननीय हमारे जो विधायक जी हैं वो कहते हैं कि यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं बहुत अच्छी हैं। मेरे हिसाब से तो यहाँ पे कोई चीज़ अच्छी नहीं है, कभी लाइट जा रही है, कभी लाइट आ रही है। अगर चीज़ें अच्छी होती तो यहाँ पे मरीजों के इलाज एकदम ही फटाफट होता। लोग वहाँ पे दर्द से तड़प रहे, उनको देख नहीं रहे, वेटिंग लिस्ट में रख रहे हैं। ये कोई मेरे ख्याल से कोई अच्छी सुविधा नहीं है, इसको अच्छी सुविधा नहीं बोलेंगे। रामनगर से चोरपानी के लिए ई रिक्शा के माध्यम से 6 सवारियाँ चोरपानी जा रही थी और सामने से तेज गाड़ी आने से ई रिक्शा पलट गया है, जिसमें 6 लोग हैं। सामान्य रूप से घायल हुए हैं, सभी उपचार यहाँ अस्पताल में किए जा रहे हैं।
पिथौरागढ़ जनपद मुख्यालय के निकट स्थित बिण गांव में पीसीएस कमीशन प्राप्त कर गांव की बेटी रक्षिता भट्ट का घर पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। ढोल नगाड़ों और आतिशबाजी के साथ उनका स्वागत किया गया। बिण गांव के सेवानिवृत्त शिक्षक पूरन भट्ट तथा सेवानिवृत्त शिक्षिका निर्मला भट्ट की पुत्री रक्षिता भट्ट पीसीएस कमीशन प्राप्त कर उद्यान अधिकारी के रूप में चयनित हुई हैं। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।